तो आज हमारी क्लास 8th सेल कोशिका की एंड ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे टिश्यू। तो आज हमने टॉपिक लिया है प्लास्टिड्स, जिसे हम लवक के नाम से जानते हैं। मेनली ये पाया जाता है प्लांट सेल में एंड अगर बात करी जाए इसकी अनदर नेम की तो इसे जाना जाता है किचन ऑफ सेल के नाम से। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मेनली फंक्शन होता है, ये हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या करता है, कलर देने का काम करता है। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, इनमें जो कलर आता है ना वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट की, ये हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जो वो खाना बनाते हैं अपने के लिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। एंड लास्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेनली फंक्शन होता है, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को प्लांट्स में जो है स्टोर करता है। और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन मेल जम सेल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। अगर पेयर की बात करी जाए तो 23 पेयर होते हैं। अगर जम सेल देखा जाए तो जम सेल हम किसे कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में स्पर्म और एग पाए जाते हैं उन्हें हम जम सेल के नाम से जानते हैं। मेल में जम सेल क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल में जम सेल होता है एग। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल डिवीज़न जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेल डिवीज़न, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, दूसरी से तीसरी। पेरेंट सेल से मतलब टूट के डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मायोसिस। माइटोसिस का मेनली फंक्शन होता है, ये रिपेयर, हमारी बॉडी में जो रिपेयर होती है, ग्रोथ होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है 46 क्रोमोसोम्स माइटोसिस में होते हैं और ये टूट कर कितने में कन्वर्ट होते हैं, 46 में कन्वर्ट होते हैं। अगर बात करी जाए मायोसिस की तो इसका फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो स्पर्म होता है और एग होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 46 होते हैं और टूट कर 23 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये मतलब हाफ हो जाते हैं, पेरेंट सेल से हाफ हो जाते हैं 46 से 23। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कवर करते हैं जम सेल को। और जम सेल हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, स्पर्म और एग। स्पर्म की बात करी जाए तो ये 23 पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और एग में हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 23। अगर टोटल क्रोमोसोम्स की बात करी जाए तो 46 होते हैं। अगर स्पर्म की बात करी जाए तो स्पर्म में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स और एग में होते हैं हमारे 23 क्रोमोसोम्स। अनदर क्वेश्चन है कि स्ट्रेंज ऑर्गन किसे कहा जाता है। स्ट्रेंज ऑर्गन की बात करी जाए तो हमारी बॉडी में डीएनए और राइबोसोम्स ऑलरेडी इनमें एग्जिस्ट होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसमें जो है डीएनए और राइबोसोम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसे हम स्ट्रेंज ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, विच साइंटिस्ट सेड दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल। वो साइंटिस्ट कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर जो है हमारे डीएनए के वो डबल हेलिकल बताया था, वो थे वॉटसन एंड क्रिक। अगर बात करी जाए 1 हेलिक्स ऑफ डीएनए तो वो कितना होता है, 3.4 nm इसका लेंथ होती है। ठीक है, टोटल लेंथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस टॉपिक को पूरा कवर कर दिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू चैप्टर। तो हमारी वीडियो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करने चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस।